नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन। फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन एग्जैक्टली हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आपको आता है। तो प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन होता है, सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रोलैक्टिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप की सेल होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टोट्रॉप सेल या मेमोट्रॉप सेल्स बोलते हैं। लैक्टोट्रॉप सेल एंड मेमोट्रॉप सेल्स भी बोलते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़ी होती हैं, ठीक। और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो लैक्टोट्रॉप और मेमोट्रॉप सेल्स होती हैं वो रिलीज करती है, वो सिक्रीट करती हैं इसको प्रोलैक्टिन को, ठीक है। और ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ये इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं 199 एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। तो प्रोलैक्टिन के लिए कौन सा न्यूक्लियस कैसे सिक्रीशन होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है एंटीरियर पिट्यूटरी में, आप जाके देखिए। लेकिन आज की वीडियो से हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रॉप सेल या मेमोट्रॉप सेल्स होती हैं जो प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करती हैं। प्रोटीन जो निकलता है उसमें 199 एमिनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, किससे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब ये प्रोलैक्टिन निकल के आता है तो ये प्रोलैक्टिन 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम करता है ब्रेस्ट पे, फीमेल के ब्रेस्ट पे। दूसरा काम करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है। एंड तीसरा वो इम्यूनिटी पे काम करता है। इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं कि जब भी प्रोलैक्टिन निकल के आएगा तो वो 3 काम करेगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट करेगा, फिर है जेनिटल ऑर्गन मेल और फीमेल में करेगा, और लास्ट जो है वो इम्यूनिटी पे करेगा। 3 पे काम करेगा। उसी के बेस पे अपन ने फंक्शंस को डिवाइड किया है, ठीक। एंड प्रोलैक्टिन जो है मोस्ट कॉमनली जो नॉर्मली का प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नॉर्मली हेल्दी फीमेल में कब प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है आपको याद होना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वन एंड ओनली नॉर्मली कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती लैक्टेशन, इस दौरान प्रोलैक्टिन क्या होता है, नॉर्मली सिक्रीट होता है। नॉर्मली इनका लेवल बहुत अधिक हाई होता है क्योंकि नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए। तो क्यों करता है, ठीक। तो यदि हम बात करें तो पहले ब्रेस्ट की बात करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बहुत हाई होता है, और साथ में प्रोलैक्टिन का लेवल भी बहुत हाई होता है। तीनों हार्मोन्स के लेवल कैसे होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं। और जब तीनों जो होते हैं एग्जैक्टली प्रोलैक्टिन का काम तो होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन क्या है, उसको सपोर्ट करते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट है जो फीमेल ब्रेस्ट की डक्ट हैं या फीमेल ब्रेस्ट डक्ट जो हैं, उन डक्ट का प्रोलिफरेशन मतलब उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये एग्जैक्टली हम बोलेंगे जो प्रोलैक्टिन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है, वो क्या करता है, डेवलप करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि इस टाइम हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, वो भी इसको हेल्प करते हैं। और प्रोलैक्टिन जो होता है वो फाइनली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराया जाता है ताकि वह मिल्क फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, क्या प्रोलिफरेशन ऑफ जो फीमेल ब्रेस्ट है या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट है या डेवलपमेंट ऑफ जो ब्रेस्ट डक्ट हैं या फीमेल की जो ब्रेस्ट डक्ट होती हैं उनको डेवलप करवाता है, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो हाई लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एल्वुलाई ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की एल्वुलाई का डेवलपमेंट भी करते हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले इसमें वो डक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेकेंड हम बात कर रहे हैं वो एल्वुलाई का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है।
प्रोलैक्टिन जो है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एल्वुलाई ऑफ जो ब्रेस्ट होती है उसका क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, जब ये एल्वुलाई फॉर्म हो जाती है तो इस एल्वुलाई से मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, वन एंड ओनली प्रोलैक्टिन। जैसे एल्वुलाई फॉर्म होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डक्ट फॉर्म हो गया, एल्वुलाई फॉर्म हो गई एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाती, क्या कराती है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाती है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वन एंड ओनली प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क करवाता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क को करवाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस मिल्क में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, वो होता है कैसीन एंड लैक्टोएल्ब्यूमिन। लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है एंड कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। जो फीमेल मिल्क होता है या फीमेल में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं, कैसीन एंड लैक्टोएल्ब्यूमिन होते हैं। इनका फॉर्मेशन भी, इनका सिंथेसिस भी कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। प्रोटीन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, मिल्क में जो प्रोटीन है उनका भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, कैसीन एंड लैक्टोएल्ब्यूमिन, वो भी कौन करवा रहा है, आपका प्रोलैक्टिन करवा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ एंजाइम्स होते हैं ब्रेस्ट की सेल्स में, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कौन, प्रोलैक्टिन एंड सिंथेसिस ऑफ द चीफ मिल्क शुगर लैक्टोज। जो मिल्क शुगर के फॉर्मेशन के लिए, लैक्टोज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्रोलैक्टिन है वो एंजाइम की हेल्प से या एंजाइम को एक्टिवेट करके फाइनली ब्रेस्ट में जो है, मिल्क में जो है लैक्टोज, मतलब मिल्क का जो शुगर है, मिल्क शुगर जो है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज, उसका फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, तो कुल मिला के हम बोलेंगे इतने इंपॉर्टेंट जो काम है ब्रेस्ट में ये करता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, पहला है प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि हाई लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ब्रेस्ट डक्ट को डेवलप करवाता है, प्रोलिफरेट करवाता है। सेकंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या प्रोड्यूस करवाता है, एल्वुलाई को डेवलप करवाता है, प्रोलिफरेट करवाता है। फिर थर्ड क्या करता है, ओनली प्रोलैक्टिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क होता है। फिर आगे बात करेंगे, मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं कैसीन एंड लैक्टोएल्ब्यूमिन, उसका सिंथेसिस करवाता है। एंड मिल्क में जो आपका लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर होता है, उसका फॉर्मेशन करवाता है प्रोलैक्टिन विद द एंजाइम एक्टिवेट करके, स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम को एक्टिवेट करके क्या करता है, वो मिल्क शुगर को फॉर्म करवाता है। इस तरीके से ये ब्रेस्ट पे वर्क करता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट आप क्या रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब तक डिलीवरी ना हो जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर नहीं आता है। ठीक है, जो निपल्स होते हैं ब्रेस्ट के वहां से बाहर नहीं आता है, मिल्क बन के भले ही वहां रहे लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। जैसे डिलीवरी होती है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है ऑटोमेटिकली फिर मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का इजेक्शन होने लगता है। जैसे बच्चा दूध पीना चालू करेगा तो मिल्क आए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में कभी निपल से दूध बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है इसको ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, सप्रेस करते हैं इसके इंजेक्शन को। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे बच्चा सक करेगा और वो मिल्क को बाहर निकलवा पाएगा। और मिल्क को बाहर निकालने के, प्रोलैक्टिन का काम सिर्फ मिल्क फॉर्मेशन है, लेकिन निपल से मिल्क को बाहर निकालना है तो वहां चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन। और वो कब आता है, जब डिलीवरी के बाद। क्यों, डिलीवरी के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो हाई लेवल ऑक्सीटोसिन होता है और उसके बाद फिर ऑक्सीटोसिन का लेवल बना रहता है। जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट के निपल को सक करेगा और वैसे ही ऑक्सीटोसिन का क्या होगा, रिलीज होगा और क्या होगा, वहां पर बच्चे के मुंह में दूध चला जाएगा। तो मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन से होता है, लेकिन मिल्क को ब्रेस्ट से बच्चे के मुंह में पंप करवाना है, इजेक्ट करवाना है, तो वो रिलीज करवाना है, तो वहां पर क्या चाहिए हमें, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क का बनाने के लिए प्रोलैक्टिन है, ब्रेस्ट से मिल्क को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन है। वो आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, प्रोलैक्टिन ने बात की है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करता है, तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करता है।
जो प्रोलैक्टिन होता है, ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है आपको बता दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मली प्रोलैक्टिन होता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है लैक्टेशन टाइम में, उस टाइम में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो क्या करता है, ये सीधे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी की जो वहाँ से निकलने वाला जो आपका गोनेडोट्रोप सेल्स हैं, गोनेडोट्रोप्स जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब एफएसएच, एलएच, उनको निकलने से रोकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम, जब बच्चा दूध पीता है उस टाइम प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में से निकलने वाले एफएसएच, एलएच, जिसे हम बोलते हैं गोनेडोट्रोप सेल्स, सॉरी गोनेडोट्रोप हार्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, मतलब वो एफएसएच, एलएच होते हैं, उनको निकलने से रोकता है, सप्रेस करता है, उनको निकलने नहीं देगा। उनको निकलने नहीं देगा तो फाइनली आपका एफएसएच, एलएच नहीं निकल के आएंगे तो ओवरी में आके वो अपना काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एफएसएच, एलएच का काम होता है ओवरी पे। तो एफएसएच, एलएच नहीं होंगे तो ओवरी पे काम नहीं होगा, ओवरी पे काम नहीं होगा तो फिर फाइनली वहां पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है, मतलब नया ओवेरियन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। एक प्रकार से हम ये बोलेंगे एमेनोरिया को मेंटेन करते हैं। यदि यहाँ से गोनेडोट्रोप सेल्स, मतलब जो आपका एफएसएच, एलएच जो है, यदि ये निकलते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जो होता है वो कहीं ना कहीं एफएसएच, एलएच को सप्रेस करता है और एमेनोरिया बनाता है। तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है, ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है। दैट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है, नॉर्मल एमेनोरिया होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं आती है क्योंकि वहां पर लैक्टिन होता है। ठीक है, खासकर हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हाई लेवल ऑफ आपको जो है प्रोलैक्टिन जो है वो एमेनोरिया प्रोड्यूस कर रहा है, और लैक्टेशन के मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन मतलब डिलीवरी के बाद भी प्रोड्यूस करता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो एफएसएच, एलएच को सप्रेस करता है और एमेनोरिया प्रोड्यूस करता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया प्रोड्यूस करता है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, आगे बात करेंगे, यदि यही कंडीशन लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के अलावा नॉर्मल लाइफ में हो जाए, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो फिर उसको भी एमेनोरिया मिलेगा, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, वो फिर कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है, लेकिन यही कंडीशन बिल्कुल जो प्रेगनेंसी में होती है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रेगनेंसी नहीं है, लैक्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी होगा किसी फीमेल को, तो वो हो जाएगा फिर पैथोलॉजिकल एमेनोरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे मेल में भी यदि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, तो नॉर्मली प्रोलैक्टिन का लेवल हाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होता है तो क्या काम करेगा, वो क्या करता है, वही आपको बताया मैंने, एफएसएच, एलएच के प्रोडक्शन को रोक देता है, क्योंकि मेल में भी रोकेगा, फीमेल में भी रोकेगा। दोनों एफएसएच, एलएच दोनों में निकलते हैं, मेल में भी निकलता है, फीमेल में निकलता है। फीमेल में अलग काम करता है, मेल में अलग काम करता है। तो ये एफएसएच, एलएच नहीं आएंगे, एफएसएच, एलएच को सप्रेस कर देगा, तो जो मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं उसकी जो फंक्शनिंग वो बिगड़ जाएगी। टेस्टिकल की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म नहीं हो पाएगा, और फाइनली इम्पोटेंसी एंड स्टेरिलिटी मिलेगा हमको। स्टेरिलिटी मतलब स्पर्म बिल्कुल आपको जीरो मिल सकते हैं, स्पर्म ना के बराबर मिल सकते हैं, एंड इम्पोटेंसी मतलब जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसकी जो मसल्स में जो हार्डनेस आनी चाहिए वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। तो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन फीमेल में यदि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो वो क्या काम करता है, वो एफएसएच, एलएच के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिस कारण से मेल के टेस्टिकल्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। मेल टेस्टिकल्स होते हैं उनका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है एफएसएच, एलएच पर। एफएसएच, एलएच नहीं आएंगे तो टेस्टिकल काम नहीं करेंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा, और फाइनली इम्पोटेंसी और स्टेरिलिटी मतलब आपको स्पर्म नहीं मिलेंगे मेल में। ये साइड इफेक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, एक डिजीज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट बात करेंगे, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होगा, जब प्रोलैक्टिन बॉडी में बढ़ेगा, सप्रेस करता है इम्यूनिटी को, क्या करता है, वो सप्रेस करता है। इस प्रकार से टोटल 8 हमने फंक्शन देखे हैं किसके, प्रोलैक्टिन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकली भी, एंड आपके एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन ये आपको इतना लिखना होगा, चाहे 2 मार्क्स में हो, चाहे 5 मार्क्स में हो, या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए तो ये आपको इतने पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रोलैक्टिन का कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लिनिकली और एग्जाम के व्यू से आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, यदि आप मेरा
ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। खासकर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए, यदि वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर महीने 12 वीडियो मिलेंगे। इन फ्यूचर अभी आपको मटेरिया मेडिका का भी लेक्चर आने वाला है, वीडियोस आने वाले हैं, वो भी आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप 12 टिश्यू रेमेडीज हैं उसके वीडियो भी आप फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में सिलेबस में हैं, जो भी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है 2023 वाले सिलेबस में आ गया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा सेकेंड ईयर का बच्चा है वो पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकता है, जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकता है कि जनरल पैथोलॉजी आएगी तो सिस्टमिक आपको आएगी। एंड जो फीमेल डॉक्टर्स हैं जो गायनिक के लेवल को इम्प्रूव, अपने गायनिक नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम के हिसाब से भी हैं, तो जो गायनिकोलॉजी का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में जाकर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताएं कि कम से कम मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं।